दोस्तों, पाकिस्तान अपनी गीदड़ धमकियों से बाज नहीं आ रहा है और वो बार बार कहता है कि भारत हमला करेगा तो हम उसका जवाब परमाणु बम से देंगे। हम भारत के लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सुरक्षा ही एक बचाव है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप क्या क्या सुरक्षा अपना सकते हैं अगर ऐसा होता है तो। देखिए, परमाणु बम गिराना एक ब्लास्ट ही नहीं, एक धमाका ही नहीं है, इसमें लाखों जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। धमाके के बाद भी इसका असर कई सालों तक रहता है और रेडिएशन की वजह से कई सारी बीमारियां होती हैं जिनसे हम बच सकते हैं अगर कुछ चीजों को अपनाएं। बम धमाके में जो जान जाती है वो तो जाती ही है, उसके बाद से वो रेडिएशन से असर होता है वो ज्यादा मुश्किल भरा होता है। इसमें खाना खराब हो जाती है, दवाएं, पानी से लेकर के हवा, मिट्टी, सब कुछ में रेडिएशन फैलने से सब खराब हो जाता है। तो इसके बाद अगर ऐसा होता है तो बचाव कैसा करें, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। कुछ चीजें अपने घर में रखनी है जिसको रख लेना जरूरी होता है। ये एक दवा है जिसके बारे में हम बताएंगे कि इस दवा को अगर बम गिरता है, एटम बम गिरता है, तो इस दवा को खा लेने से क्या असर होता है और कैसे हम रेडिएशन से बच सकते हैं इस दवा को खाने के बाद। ये एक मीटर है, इस मीटर का क्या काम है, ये किस वक्त काम आएगा और इसकी क्या जरूरत है, ये हम बताएंगे। इसके बाद इस वीडियो में हम ऐसे फिल्टर्स के बारे में बताएंगे जो घर के रेडिएशन को निकाल करके बाहर करेगा, घर में कहाँ छिपे और किन किन चीजों को अपने पास रखें। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ये बहुत जरूरी वीडियो है। परमाणु हमला होने पर ये दवा और मशीन घर में रखने का निर्देश, ठीक है। 12 चीजें जो बचाएंगी आपकी जिंदगी को, ठीक। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि अगर परमाणु बम गिरता है तो फिर होगा क्या। सिलसिलेवार तरीके से इस घटना को समझेंगे, ठीक है। अगर परमाणु बम गिरता है, बम ब्लास्ट होता है, तो सबसे पहले जहां गिरता है वहां तो कुछ होगा नहीं। 30 किलोमीटर के रेडियस में माना जाता है कि वहां पलक झपकाने की भी समय नहीं मिलेगा और लोग तुरंत इस तरह से डस्ट में बदल जाएंगे। उनको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा डस्ट में बदलते हुए 30 किलोमीटर के रेडियस में, ठीक है। समझते हैं क्या होता है। एक तेज चमक उत्पन्न होगी, ठीक है, इस इतनी तेज कि आंखों को झुलसा देगी। दूर 30 किलोमीटर के बाद की बात कर रहे हैं, तब तो उस समय तो आपको सोचना भी नहीं। जो इसके रेडियस में है, जो 30 किलोमीटर के अंदर में, वो तो तुरंत खत्म हो जाएंगे। उसके बाद ऐसी होगी कि आंखों को झुलसा देगी, जोरदार धमाका होगा, इमारतें उड़ जाएंगी, इंसान हवा में उड़ जाएंगे, कांच और मलबा चारों तरफ फैल जाएगा, आसपास के कई किलोमीटर क्षेत्र में तबाही मच जाएगी। इतनी गर्मी उत्पन्न होगी, कहा जाता है कि परमाणु बम से इतनी गर्मी निकलती है कि घर की ईंटें तक पिघल जाएंगी, मिट्टी तक पिघल जाएगी, इतनी गर्मी निकलती है। कहा जाता है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम में इतनी शक्ति होती है कि वो 6 लाख किलो कोयला जलने के बराबर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, इतनी शक्ति होती है। तो सोचिए अगर एक एटम बम गिरता है तो क्या हालत होगा। अब देखिए, 1 से 10 सेकंड के बीच में क्या होगा, आग उत्पन्न होगी और उसका ताप इतना ज्यादा होगा कि ये कई हजारों डिग्री तक के बराबर होगा। विस्फोट के केंद्र का आसपास का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, इंसानी शरीर तक जल जाएगा। दूर 30 किलोमीटर तक तो यही होगा, डस्ट में बदल जाएंगे। कपड़े, कागज, लकड़ी अपने आप आग पकड़ लेंगे, ठीक है। फायर स्टॉर्म बनता है, यानी आग की आंधी आ जाएगी, आग की आंधी आएगी। 10 से 1 मिनट तक क्या होगा, रेडिएशन और ईएमपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट होगी। गामा और न्यूट्रॉन रेडिएशन फैलने लगेगा, जो सीधे संपर्क में आएगा वो कुछ ही मिनटों में मर जाएगा। इस रेडिएशन के संपर्क में जो आया वो कुछ ही मिनटों में मर जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलेगी, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, कार सब ठप पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं चलने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से बिजली तक चली जाएगी, ग्रिड्स खराब हो जाएंगे, पावर ग्रिड्स खराब हो जाएंगे, बिजली की सप्लाई रुक जाएगी, घरों में बिजलियां आना बंद हो जाएगी। और ये कई 100 किलोमीटर में होगा, 30 किलोमीटर के अबव ये सारी चीजें होंगी जहां रेडिएशन फैलेगी। आगे देखिए, 1 मिनट से 30 मिनट तक क्या होगा, परमाणु धूल और फॉल आउट शुरू हो जाएगा। जब धमाका होता है तो धमाके के बाद रेडिएशन फैलता है, परमाणु धूल फैलता है, उसके बाद वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में फैल के नीचे गिरता है। देखिए क्या होगा, विस्फोटक के कारण वातावरण में रेडियोधर्मी धूल फैलती है। यह धूल हवा में ऊंचाई तक जाती है और फिर बारिश की तरह नीचे गिरती है, जिसे कहते हैं फॉल आउट। ये देखिए एक इमेज हमने लगाई है, इसमें आप देखिए इस तरह से ये ऊपर जाती है और उसके बाद ये पूरे एटमॉस्फेयर में
फैलती है। फॉल आउट जमीन, पानी, कपड़े, शरीर पर बैठती है, जहर की तरह असर करती है, कैंसर, उल्टी, बुखार, त्वचा झुलसना शुरू हो जाता है। इस समय सबसे ज़रूरी होता है कि आप घर के अंदर ही रहें। फॉल आउट होने पर ये सारी दिक्कतें होती हैं। इसके बाद 1 घंटे से 24 घंटे के बीच में सर्वाइवल की रेस शुरू हो जाती है। जो लोग बच गए हैं उनमें बचने की होड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा। अभी तो धमाके में जो लोग मरने थे वो खत्म हो गए हैं। इसके बाद जो जिंदा बचे हैं उनको अब जिंदा रखना है, क्योंकि अब मिट्टी में रेडिएशन है, अब पानी में रेडिएशन है, अब हवा में रेडिएशन है, अब खाने में रेडिएशन है, अब कुछ भी नहीं है। आप सांस नहीं ले सकते, आप बाहर नहीं जा सकते हैं। इतनी बुरी हालत है। कई लोग घायल हो चुके हैं, जल चुके हैं, बीमारियां फैल चुकी हैं, खाना पानी इलाज सब खत्म होने के कगार पे है। रेडिएशन अब भी हवा में है और मिट्टी में भी मौजूद है। यदि फॉल आउट ज़्यादा है तो 24 घंटे तक ये निर्देश होता है कि आपको घरों से नहीं निकलना है। घरों में भी नहीं, आपको ऐसे ही नहीं घरों में किसी कमरे में रहना, घरों में रहने का भी एक प्रॉपर गाइडलाइन है। वो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि घरों में रहने के लिए आपको क्या क्या फॉलो करना है और घर में कहाँ पर रहना है ये भी बताएंगे आपको। इसके बाद 24 घंटे के बाद 7 दिन तक क्या होता है, दूसरी लहर का खतरा होता है। रेडिएशन तो है ही, इसके बाद एक और लहर आती है। वो लहर क्या है, बीमारी और संक्रमण फैलने लगता है। रेडिएशन से स्किन में बीमारी और सारे संक्रमण, जिसमें आगे बताएंगे थ्रोट कैंसर और ये सारी कैंसर सारे और स्किन कैंसर, ये सब फैलने लगता है। रेडिएशन धीरे धीरे कम होता है लेकिन अब भी खतरनाक स्तर पर होता है। जिन लोगों में पानी, दवाइयाँ या मास्क स्टोर नहीं किया वो खतरे में हैं। ये सारी चीज़ें स्टोर करनी, आगे हम आपको बताएंगे दवा, पानी, मास्क के साथ और क्या स्टोर करना है। सरकार या सेना राहत मिशन भेज सकती है लेकिन समय लगेगा, क्योंकि त्रासदी इतनी व्यापक होगी कि इस बचाव कार्य में समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा और रेडिएशन उससे बहुत जल्दी फैलेगा, आप तक पहुँचेगा और काफ़ी दिनों तक रहेगा। 7 से 30 दिन तक रिकवरी की शुरुआत होती है यदि आप बच गए हैं तो। अगर फॉल आउट से बच गए हैं, आपने सही जगह पर अपने आप को सुरक्षित किया है और आगे जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन चीज़ों को अपने घर में रखा है तो आप सही सलामत बच जाएंगे, तो रिकवरी की शुरुआत होगी। अब धीरे धीरे आप बाहर आ सकते हैं, लेकिन ये हमारे कहने पे नहीं है। उस समय गाइडलाइन जैसी होगी, 7 दिन 14 दिन ये बाकायदा रेडिएशन एजेंसीज के द्वारा चेक किया जाता है। उस समय एटमॉस्फेयर में रेडिएशन का लेवल क्या है। उसके बाद अगर रेडिएशन ज़्यादा है तो आप 14 दिन तक घर में रहना हो सकता है, 15 दिन तक, महीनों घर में रहना होगा। ये उस समय एजेंसीज बताती हैं, उनके निर्देश पर होता है कि आपको निकलना है या नहीं निकलना है। लेकिन सब कुछ बदल चुका होगा जब आप बाहर आएंगे। शहर जो है वो तबाह हो चुके हैं, लोग गायब हैं, संसाधन सारे खत्म हो चुके हैं। अब ये क्या होगा, अब सर्वाइवर कम्युनिटीज बनेंगी और ये कम्युनिटीज क्या करेंगी, ये कम्युनिटीज जो है एक दूसरे की मदद करेंगी, ये सारी चीजें होंगी। अब इतनी बुरी स्थिति में ना पड़ने के लिए, वैसे अगर हुआ तो ये स्थिति आएगी, लेकिन इसमें बचना कैसे है ये हम आपको बताएंगे कि अपने आप को इस स्थिति में बचा करके यहाँ तक ले आना है कि आप सर्वाइवर कम्युनिटीज तक जा सके, 10 दिन 15 दिन अपने घर में सुरक्षित रह सके। ये हम आगे आपको बताने वाले हैं कैसे बचें। उसके कुछ प्रमुख नियम हैं। 15 मिनट के भीतर ही घर में घुस जाएं, आपको देरी नहीं करनी, 15 मिनट से नहीं। जैसे ही आपको एक चमक दिखाई दे, बहुत कई सैकड़ों किलोमीटर तक चमक दिखाई देगी, पहले चमक आती है उसके बाद उसकी वेव आती है। जब भी कोई धमाका होता है और एटम बम में जरूर होगा कि अगर पहले चमक आएगी, क्योंकि लाइट ट्रेवल करती है, उससे बाद में आपके पास झटका लगेगा, वेव का झटका लगेगा, ठीक है। और ये सारी चीजें 30-50 किलोमीटर के बाद की हैं, वो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि बम किस लेवल का है, ठीक है। तो अगर आपको चमक दिखाई दी गई तो आपको तुरंत छिपना है घर में, घर के अंदर जाना है। कहाँ घर में जाना है ये भी आपको बताते हैं। कम से कम 24 घंटे अंदर रहना और इंतजार करना एजेंसीज के निर्देश का। रेडियो और मास्क को जरूर रखना है। आगे और भी कई चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या आपको रखना है। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि अगर उस समय आपको बचना कैसे है, जब हमला हुआ है उस समय, ठीक है। उसके बाद तुरंत क्या करना है, ब्लास्ट होने के जस्ट बाद आपको जमीन पर लेट जाना है। जैसे ही आपको पता चलता है किसी तरह जमीन पर लेट जाना है, चेहरा नीचे करके आंखें बंद कर लेनी है, क्योंकि धमाके की वेव को आपको न्यूट्रलाइज करना, और आप नीचे हो जाएंगे तो धमाके की वेव आप तक नहीं पहुंचेगी, या जो मलबा होगा वो उससे आप घायल नहीं होंगे। कुछ देर बाद अगर आप जिंदा हैं तो सीधे घर के सुरक्षित हिस्से में जाना है। कहाँ जाना है घर में,
बताते हैं आपको, ठीक है। बाहर से आने के बाद तुरंत कपड़े बदलें और प्लास्टिक बैग में सील करें। धमाका हुआ, आप लेट गए, लेकिन घर में घुसते ही आपको सारे कपड़े निकाल के घर के बाहर फेंकने हैं। कपड़े घर में नहीं ले जाने, फेंकने भी नहीं है, उसको प्लास्टिक बैग में बाकायदा सील करके रखना है, क्योंकि उस पर रेडिएशन आ चुका है। नहाए, लेकिन गर्म पानी से नहीं, हल्के गुनगुने पानी से नहाना है, साबुन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद गवर्नमेंट अनाउंसमेंट का इंतजार करना है, एजेंसी क्या कह रही हैं। बाहर तब तक ना निकले जब तक कोई घोषणा आप तो नहीं दी जाती। हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन जब घोषणा दी जाए तब आपको बाहर निकलना नहीं, अपने आप को अंदर रखना है। और अंदर रखने के लिए आपको क्या क्या चीजें हैं वो आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक इमरजेंसी बैग रखना है। इस बैग को इसलिए रखना है क्योंकि इसमें छोटे छोटे सामान आप एक जगह रख सके, ताकि ज़रूरत पड़ने में इस बैग को अपने साथ कैरी करके कहीं जा सके। बाहर क्या होता है, बाहर एक फॉल आउट सेंटर होता है जहां लोग जाकर के छिप जाते हैं, जैसे यूक्रेन में है, कई जगह बना हुआ है, लेकिन हमारे इंडिया में नहीं मिलेगा, आपको घर में ही रखना है। लेकिन इस बैग में छोटी छोटी सामान जो बताए जाएंगे उसको इसमें रख लेना है। आगे क्या है, पानी की बोतल रखनी है। पानी की बोतल, क्लीन वाटर रखनी है हर व्यक्ति के लिए, कम से कम 4 लीटर प्रतिदिन, और कम से कम 14 दिन का इतना पानी की बोतल साफ आपको पानी रखना है। वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट और फिल्टर जरूर रखें। ये हमने अपने मन से नहीं बनाया है, यह है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन का है। इसमें बताया गया है कि 2 से 4 लीटर एक आदमी के लिए रखना है एक दिन के लिए, ICRP के हिसाब से। पैकेट और ड्राई खाना अपने पास रखना है। अभी से पैकेट और ड्राई खाना को रख लेना है 7 से दिन तक चलने के लिए। ड्राई नट्स को रखना है, और बाकी आप पैकेट्स के प्रोसेस फूड रख सकते हैं। रेडी टू ईट पैकेट, क्योंकि खाना बनाना मुश्किल होगा, खास करके ऐसी जगहों पर जहां गैस पाइपलाइन होगी। गैस पाइपलाइन फट चुकी होगी, घर में गैस नहीं आएगा, और गैस आएगा भी तो आप किचन तक नहीं जा पाएंगे, रेडिएशन का लेवल आपके घर में भी ज़्यादा होगा, तो आपको एक कमरे से निकलना नहीं है। तो पैकेट फूड को रखना है, ड्राई फ्रूट्स को रखना है, एनर्जी बार्स को रखना है, ठीक है। इंस्टेंट नूडल्स, ताकि आप बना सके। कैसे बनाएंगे आगे चीज बताएंगे आपको। पीनट बटर, ये सारी चीजें आप रख सकते हैं एक जगह स्टोर करके। गैस मास्क या N95 मास्क, हमने कोविड में देखा था, ये लगाने को बोला गया था। ये आपको काम आएगा रेडियोधर्मी धूल, जहरीली हवा से बचाने के लिए, ठीक है। N95 या उससे ऊपर की सर्टिफाइड मास्क को जरूर रखें। इसके बाद एक दवा है जिसको मान्यता प्राप्त है, ये है पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट। इसको एंटी रेडिएशन टैबलेट भी कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर एटम बम गिरा, ये परमाणु हमला हुआ, तो ये दवा खाने से आप रेडिएशन से बच सकते हैं। ये दवा काम कैसे करती है, देखिए, रेडिएशन से आपके स्किन पे जब रेडिएशन पड़ती है तो एब्जॉर्ब होकर वो थ्रोट में जाती है और थ्रोट कैंसर होता है। लेकिन जब ये एंटी रेडिएशन पिल खाते हैं तो इसमें होता है पोटेशियम आयोडाइड, और ये एक तरह से क्या करता है, उन रेडियो एक्टिव्स को आपके थायराइड ग्लैंड को रोक देता है कि वो उसको एब्जॉर्ब ना कर पाए, रेडिएशन को एब्जॉर्ब ना कर पाए, जिसकी वजह से रेडिएशन आपके थायराइड ग्लैंड्स तक नहीं जाता है और थायराइड कैंसर नहीं होता है। रेडिएशन से थायराइड कैंसर रोकने के लिए ये गोलियां दी जाती हैं। डॉक्टर की सलाह से खरीदें, सिर्फ आपदा की स्थिति में ही खाएं। हमारी बात ना माने, डॉक्टर की सलाह पे खरीदें इसको। आगे देखिए, टॉर्च और एक्स्ट्रा बैटरी जरूर रखें। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हमने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स रिलीज होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स सारे ग्रिड, सारे पावर हाउस को खराब कर देती है। बिजली आना बंद हो जाएगी, और जब बिजली नहीं आएगी तो सारे इक्विपमेंट आपके फेल हो जाएंगे। इसलिए कम से कम, और अंधेरा हो जाएगा, इसलिए टॉर्च और एक्स्ट्रा बैटरीज रखें चार्जिंग वाली, क्योंकि चार्जिंग वाली रखेंगे तो लाइट नहीं होगी, चार्ज नहीं हो पाएगी। इसलिए एक्स्ट्रा बैटरीज के साथ टॉर्च को रखें, ब्लैकआउट की स्थिति में काम आएगा। सोलर टॉर्च, हैंड क्रैक टॉर्च सबसे बेहतर होता है। इसके बाद पोर्टेबल रेडियो, ये रेडियो बहुत काम आने वाला है। अब स्मार्टफोन में रेडियो कम आ रहे हैं, तो अगर इन केस ऐसा कुछ होता है तो मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाएगा, तो भाई इंटरनेट से आपकी डिस्कनेक्टिविटी हो जाएगी, बिजली नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसे केस में अगर सरकार की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से कुछ भी अनाउंसमेंट होती है तो आप तक पहुंचेगी कैसे, क्योंकि आपके घर में अखबार भी नहीं आने वाला। तो उस समय ये रेडियो ही काम आएगा, ठीक है। न्यूज़ और सरकारी दिशा निर्देश पाने के लिए AM FM रेडियो रखें जिसमें बैटरी या सोलर चार्जिंग हो, बैटरी हो, बिजली नहीं आने वाली, ठीक है। फर्स्ट एड किट रखें इलाज के लिए, क्योंकि भागा दौड़ी में जख्मी भी हो सकते हैं, तो उसके लिए बैंडेज रखें, जरूरी दवाई, एंटीबायोटिक वगैरह रखें, एंटीसेप्टिक रखें, कहीं चोट लग गया, कट फट गया तो उस पर लगाने के लिए पेन किलर रखें। डायरिया और बुखार, क्योंकि खाने में रेडिएशन होगा, डायरिया और बुखार हो सकता है, इसलिए थर्मामीटर भी रखें आप।
जरूरी दस्तावेज की कॉपी भी रखनी है आपको, पहचान पत्र, आधार, पैन कार्ड, मेडिकल रिपोर्ट, बैंक डिटेल्स की फोटोकॉपी, फैमिली का कॉन्टैक्ट लिस्ट बना करके रखें, क्योंकि लाइट नहीं तो फ़ोन ऑन चार्ज नहीं हो पाएगा। तो इस केस में लिख करके रखें कि मदद के लिए आपके पास कोई नंबर हो, और इन्हें वाटरप्रूफ एक पन्नी में डाल के रखना है। ये इसलिए रखना है, कल को मेडिकल सेवाएं और इन सब चीज़ों के लिए हो सकता है पहचान की जरूरत पड़े, तो आप इसको एक जगह रखिए। एक्स्ट्रा कपड़े और कंबल को रखना जरूरी है, गर्म और हल्के कपड़े दोनों रखें। कंबल या स्लीपिंग बैग जरूर होने चाहिए। पावर बैंक और चार्जर रखें। जैसा मैं बार बार बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जो आएंगी वो सारी चीज़ें खराब कर देंगी, बिजली आना बंद हो जाएगी, तो इसलिए पावर बैंक को रखना जरूरी होता है एडिशनल बैकअप के लिए। अब देखिए, प्लास्टिक सीट और डक्ट टेप, ये डक्ट टेप आपके बहुत काम आने वाला है। आपको क्या करना है, जब भी रेडिएशन होगा तो आपको अपने घर में जाना, और घर में ऐसी जगह, ऐसे कमरे में जाना है जहां पर खुला कम हो, जहां खिड़कियां ना हो, ऐसे कमरे में जाना है, दरवाजे से घुसना है, और अगर खिड़की भी हो तो वहां जा करके आपको डक्ट टेप लगा करके उन खिड़कियों को, उन दरवाजों को बंद करके उसको अच्छे से इस टेप से सील कर देना है, ताकि अंदर रेडिएशन ना आए। ठीक है, रेडियोधर्मी धूल को अंदर आने से रोकने के लिए कमरे में खिड़कियां, दरवाजे और वेंट्स को सील करने के ये काम आएगी। सस्ता और टिकाऊ बहुत जरूरी है ये। ठीक है, एयर टाइट स्टोरेज कंटेनर आपको लेना है। खाने, दवाइयाँ और जरूरी दस्तावेज को हवा से बचाने के लिए आपको उसमें रखना है, ताकि रेडिएशन आपके खाने तक ना पहुंचे। रेडिएशन के संपर्क में आने में ये सारे खाने खराब हो जाएंगे, फिर आप हफ्ते 10 दिन तक खाएंगे क्या। उसके बाद पोर्टेबल एयर प्यूरिफायर, हेपा फिल्टर, इसको बोलते हैं हेपा फिल्टर, हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर इसको कहा जाता है। इससे क्या होता है, ये बहुत छोटे छोटे माइक्रो मिलीमीटर में, मतलब यूनिट्स के बहुत छोटे कण को भी बाहर कर देता है। तो इसको कहा जाता है कि ये एक ऐसा एयर प्यूरिफायर है जो रेडिएशन को भी बाहर निकाल सकता है। इसके बाद है डिसइंफेक्टेंट और हाइजीन आइटम, जैसे हैंड सैनिटाइजर, ब्लीच और एंटीबैक्टीरियल वाइप्स, सैनिटरी नैपकिन, डायपर, साबुन, टूथपेस्ट, इन सबको भी इकट्ठा करके रख लेना है। मिनी गैस स्टोव रखना है, क्योंकि बिजली नहीं तो इंडक्शन चूल्हा आपका काम नहीं करेगा, गैस पाइप नहीं होगी। बड़े शहरों में जहाँ पर धमाकेसर कहीं अगर गिरता है, तो बड़े शहर ही होते हैं, तो वहाँ गैस पाइप लाइन जो है वो नष्ट हो जाएगी, तो इसलिए आपको ये रखना जरूरी है। इसलिए रखना इसलिए इस लिस्ट में डाला गया है, क्योंकि अब अक्सर सिलेंडर का यूज़ खत्म होते जा रहा है और गैस पाइपलाइन की सप्लाई डायरेक्ट है और उसके बाद इंडक्शन है। तो इस केस में गैस पाइपलाइन भी भ्रष्ट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, टूट जाएगी, डैमेज हो सकती है, और बिजली तो आएगी ही नहीं। तो इसलिए रखना बहुत ज़रूरी है। सोलर कुकर हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नगद और पैसे ये सारे रखने हैं, डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और नगद रखने के लिए तो हम लोग को मॉक ड्रिल में ही उसके पहले ही गाइडलाइन दे दी गई थी कि भाई आपको नगद अपने घर में निकाल कर रख लेना है। अब देखिए, अगर पॉसिबल हो तो रेडिएशन डिटेक्टर, ये रेडिएशन को नापता है, इसको अपने पास रखना है, जो बाहर रेडिएशन को लेवल को चेक करेगा कि रेडिएशन कितना है। अगर रेडिएशन कम हो गया या रेडिएशन ज़्यादा हो गया तो उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं कि बाहर आना है या नहीं। लेकिन फिर भी आपको एजेंसीज का इस्तेमाल करना है। एजेंसीज जैसा बोले हमको वही करना है, और ये खबर के लिए हमको रेडियो रखना जरूरी है। पालतू जानवर अगर रखे हैं तो उनके लिए खाने का इंतजाम करना है, और उनके लिए भी N95 मास्क आता है, वो लेकर के रखना है उनको पहनाने के लिए। कहाँ रखें ये किट, सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये सारी चीज़ें आप रखेंगे कहाँ, तो ये रखना है सेफ रूम चुने, एक ऐसा कमरा जहाँ पर रेडिएशन ना आ सके, काफ़ी अंदर का कमरा हो जिसमें खिड़की ना हो। घर में ऐसा कमरा चुने जो बिना खिड़की का हो, जिसका वेंटिलेशन बंद किया जा सके, अंदर किट, पानी, ये सारी चीज़ें रख सकें। दरवाज़ा और खिड़की सील करें, भारी पर्दे, तौलिया या टेप का इस्तेमाल करके रेडियोधर्मी धूल को अंदर आने से रोकें। परिवार को इस चीज़ के लिए ट्रेन करें, सबको बताएं कि क्या करना है। बच्चों को मास्क पहनना और पानी प्यूरिफाई करना भी सिखाएं। देखिए, हम कतई नहीं चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो, लेकिन जानकारी ही बचाव है, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया और आपको बताने की कोशिश की कि क्या क्या आपको उस समय के लिए रखना है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।